स्वतंत्रता का मूल्य कितना है? जब प्रश्न हुआ और चिंतन चला कि सुख क्या है, दुख क्या है, तो स्मृति साहित्य में लिखा गया सर्वम परवशं दुखम सर्वम आत्मवशं सुखम। एक सुख और दुख की अलग परिभाषा की गई, पदार्थ निरपेक्ष परिभाषा की गई। बहुत बार सुख और दुख की परिभाषा पदार्थ सापेक्ष होती है कि अमुक चीज मिलती है तो आदमी सुखी बनता है और नहीं मिलती है तो दुखी बन जाता है। अमुक संयोग मिलता है तो आदमी सुखी बनता है और अमुक संयोग नहीं मिलता तो आदमी दुखी बन जाता है। यह सापेक्ष परिभाषा की जाती है, पर यह एक नए ढंग की परिभाषा है कि परवशता दुख है और स्ववशता सुख है। इसका अर्थ है कि कोई भी आदमी किसी दूसरे के बस में रहना नहीं चाहता, अपने बस में ही रहना चाहता है, और अपने बस में रहना सुख और दूसरे के बस में रहना दुख। भगवान महावीर ने अहिंसा की परिभाषा के साथ एक बात कही कि नो अज्झावे अब्बा, किसी को परतंत्र मत बनाओ, किसी को अपने अधीन मत बनाओ। बहुत बड़ी बात है, किसी को अपने अधीन मत बनाओ। और सारे व्यवहार में देखते हैं तो हर आदमी दूसरे को अपने अधीन रखना चाहता है। पिता पुत्र में भी लड़ाई इस बात की है कि ये मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चलता, मेरे बस में नहीं है। बस में रहता वह पुत्र अच्छा हो जाता है और बस में नहीं रहता वह पुत्र अच्छा नहीं होता। सास बहू की लड़ाई भी यही है कि बहू मेरे बस में नहीं है, मेरी बात नहीं मानती है। भाई भाई में भी यही लड़ाई, और शायद गुरु चेलों में भी यही लड़ाई है। गुरु भी कहता है कि चेला मेरे बस में नहीं है, मेरे अधीन नहीं है। ये लड़ाई सारी स्वबसता और परवशता की लड़ाई है, बसता की लड़ाई है कि मेरे बस में है या नहीं है। लड़ाई तो यही है, हर आदमी दूसरे को अपने बस में रखना चाहता है। और इसीलिए तंत्र शास्त्र में और मंत्र शास्त्र में वशीकरण मंत्र पर बहुत बल दिया गया। बहुत जगह जगह प्रयोग मिलते हैं दूसरे को बस में करने के, वशीकरण के मंत्र, कि इस मंत्र का प्रयोग करो, तुम्हारा पति तुम्हारे बस में हो जाएगा, तुम्हारा ससुर तुम्हारे बस में हो जाएगा, या अमुक व्यक्ति तुम्हारे बस में हो जाएगा, शासक तुम्हारे बस में हो जाएगा। वशीकरण मंत्र। अब स्वतंत्रता और परतंत्रता की बात है, एक और वशीकरण की बात है। वशीकरण का अर्थ तो परतंत्र बनाना है, दूसरे को अपने बस में कर लेना है। एक व्यक्ति ने वशीकरण मंत्र की साधना शुरू की। मंत्र काफी अच्छे ढंग से साधा, विद्या सिद्ध हो गई। तो जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी थी वह सामने प्रकट हुई। उसने कहा, बोलो मुझे क्यों आमंत्रित किया तुमने? बोला कि माँ, मैं वशीकरण मंत्र सिद्ध करना चाहता हूं, तुम मेरा सहयोग करो और मुझे वशीकरण मंत्र सिद्ध हो जाए। तो देवी ने कहा, तुम मुझे अपने बस में रखना चाहते हो? कहा हाँ। वशीकरण मंत्र तो यही है कि देवी को भी आराधा, अपने बस में कर लिया, और फिर जब काम हो उसे बुलाओ और उससे काम कराओ। देवी ने कहा कि पहले अपनी सूरत तो देख लो जरा, कांच में जरा मुंह देख लो अपने। साधना तो करना चाहते हो, मुझे बस में करना चाहते हो, उससे पहले अपना मुंह देखो दर्पण में।
कि कैसा है। वह एकदम हक्का बक्का सा रह गया। बोला क्या, मैं क्या देखूं? ये देखो कि तुम्हारा गांव है, गांव के लोग तुम्हारे बस में है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। पड़ोसी तुम्हारे बस में है कि नहीं है? तुम्हारे माता पिता बस में है कि नहीं है? भाई, कि भाई तो बिल्कुल, मैं इस दिशा में जाता हूं तो वह इस दिशा में जाती, उल्टे चलने वाले। अरे और सबको छोड़ो, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे बस में है, कि बस में होती तो तुम्हें साथ टाई किस लिए? मैं बिल्कुल बस में नहीं है, एक भी बात मेरी नहीं मानती है। देवी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारा मन तो तुम्हारे बस में है? कि वह तो बिल्कुल नहीं है। देवी बोली तुम्हारा मन बस में नहीं, पत्नी बस में नहीं, परिवार बस में नहीं, पड़ोसी बस में नहीं, गांव बस में नहीं है, मुझे बस में करना चाहते हो? इसको छोड़ दो, नहीं तो मार खाओगे, मर जाओगे। आदमी वशीकरण की इतनी लालसा है, दूसरों पर हुकूमत जमाना, दूसरों पर शासन करना, दूसरों को अपने अधीन में रखना, बहुत एक अज्ञात लालसा आदमी में पनपती है। और वही लालसा दुख पैदा करती है। परवश आदमी दुखी अनुभव होता है। एक जंगली जानवर जंगल में रहता है, शायद खाने में कठिनाई होती होगी, मुश्किल से मिलता होगा, फिर भी मस्ती में रहता है। और एक वह जानवर, शेर, चीता, भालू, कोई भी, जिसको पिंजड़े में लाकर बांध दिया, जंतुआलय बना दिया, उसमें रख दिया, बेचारा कितना दुखी हो जाता है। चाहे खाने को ज्यादा देते हैं फिर भी दुखी है, क्योंकि अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता। जहां इच्छा का निरोध जबरदस्ती किया जाता है वहां दुख पैदा होता है। इच्छा का निरोध करना सुख भी है और इच्छा का निरोध करना दुख भी है। व्यक्ति अपने इच्छा से इच्छा का निरोध करता है, अपनी चेतना से इच्छा का निरोध करता है तो सुख बढ़ता है, और जबरदस्ती को इच्छा का निरोध कराता है तो दुख बढ़ जाता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं क्यों बिगड़ते हैं कि उन पर जबरदस्ती उनकी इच्छा को रोका जा सकता है, समझाया नहीं जाता, जबरदस्ती रोका जाता है, तो फिर दुखी बन जाते, अच्छा काम भी नहीं करते। हमारे मुनि भी जो छोटी छोटी आते हैं परिवारों से, तो जब कोई बड़े साधु उनको डांटते हैं, कहते हैं, तो वे कहते हैं वापस, आप मुझे डांटो मत, पहले समझा दो कि यह काम अच्छा नहीं है, करना नहीं है, सीधा मत डांटो। बात भी ठीक है, पहले समझाओ उनको कि भाई यह काम करना तुम्हारे हित में नहीं है, यह काम करना अच्छा नहीं है, श्रेयस नहीं है, समझाओ। समझाना, और जब समझ में आ जाए तो फिर उससे छुड़ा दो, वह छोड़ देगा अपने आप। जबरदस्ती मत करो, परवश मत बनाओ किसी को। एक बहुत बड़ा प्रयोग है स्वतंत्रता का, तो सबको अपनी इच्छा का आदर करने दो। मुनि के लिए एक विधान है कि सहयोग लेना है। दो मुनि हैं, एक मुनि को सहयोग की अपेक्षा है, दूसरे मुनि से सहयोग लेना है। यह नहीं कह सकता कि तुम मेरा काम करो, तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकता। वह जाकर विनम्रता के साथ कहता है कि मुनिवर, आज मुझे यह अपेक्षा है, इच्छम आओ बनते, अगर आप अपनी इच्छा से करना चाहो तो मेरा सहयोग कर लो। अब दोनों भाषाओं में कितना अंतर आ गया।
ये सारा अंतर एक भाषा विवेक का होता है। एक तो सीधा उस पर लाद दो, वह और ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा, और एक उस पर आरोपित मत करो, भार मत ला दो, उसके भीतर से उस चेतना को प्रकट करो। तो मुझे सहयोग की अपेक्षा है। यदि आप कृपा करें और मुझे सहयोग दें तो मैं बड़ा कृतार्थ हो जाऊंगा। अपने आप उसके मन में आती है, ये परवश नहीं बनाया उसको, जबरदस्ती कह दिया नहीं तुझे करना पड़ेगा, इसका मतलब उसको नकेल डाल दी नाक में, नकेल डाल दी तुझे तो चलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये सारा अंतर आ जाता है। हम जब स्वतंत्रता की मीमांसा करें तो वहाँ हमें सोचना होगा कि हमारा वाणी का प्रकार कैसा होना चाहिए, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारे व्यवहार का तरीका क्या होना चाहिए। ऐसा विनम्रतापूर्ण हो जिससे सामने वाले व्यक्ति में स्वयं स्फूर्त प्रेरणा जागे कि मुझे यह करना चाहिए। जबरदस्ती रोको, मनाही करो तो नहीं कर रहा है तो भी करेगा। प्राय एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि है कि निषेध, सीधा निषेध करो, इसका मतलब उसे करने के लिए प्रेरित करो।